हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। और मैं यहाँ पे फिर आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। मेरा नाम है स्नेहा और आप लोग मुझे जानते होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बातचीत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे हमने सब कुछ देख चुका है। ये देखिए, बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग देख चुके हैं पूरी अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमने बातचीत भी अच्छी तरीके से पढ़ ली लाइन बाय लाइन। और यहाँ पे अब जो हमारा बच्चा है वह है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हो आप 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं एंड ये क्या क्या है हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल के, और मैं बताने जा रही हूँ आंसर। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आई होप आप सभी को वीडियो क्लियर नज़र आ रही होगी और वॉइस में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं और ये सारे आंसर मैंने लिख चुकी हूँ कॉपी में। और इसी से मैं आप लोग को बताऊंगी क्या क्या है। चलिए तो पहला क्वेश्चन, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, यही है। अगर हमें वाक यानी बोलने की कला नहीं होती तो क्या होता। तो यहाँ पे आंसर है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो ये समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर सुख और दुख अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण हम वो नहीं कर पाते। मतलब यहाँ पे जो कहा जा रहा है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो चुपचाप हम लोग बैठे रहते और दुख सुख जो अनुभव हम लोग बोल चाल करके करते हैं वो नहीं कर पाते। चलिए आई होप पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए हमारा आ गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। तो यहाँ पे आ गया मेरा, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का पता चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण और अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय था कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह है कि एक दूसरे का दिल खोलकर बात कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बातें खोलकर नहीं हो पाती। यहाँ पे बेन जॉनसन और एडिसन का मत दिया हुआ है जो हमने बातचीत में पढ़ चुके थे और आई होप कि आप सभी को याद होगा। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोग को अच्छे से मैंने बता दिया है। आर्ट ऑफ कंजर्वेशन क्या है। तो यहाँ पे यह बात करने की एक ऐसी कला है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, जिससे सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। और यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती थी। ये भी देख चुके हैं। चलिए यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसी के साथ वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। तो ये है हमारा क्वेश्चन 4 और चलिए देखते हैं अब इसी को। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वार्थ नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। ये बताए थे कि उत्तम तरीका यानी कि वो कभी बोले थे कि अगर हम खुद से ही बात कर ले तो ये सबसे अच्छा रहेगा, ना किसी और को कष्ट होगा ना ही हमें कष्ट होगा। वही वाला है। चलिए देखते हैं। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है, यानी खुद से बात करने की कला। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से ही बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए नए रंग दिखलाया करती है। ये है बता चुके हैं। अब देखिए, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवा पर काबू रखे और अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न करे। ऐसा करने से ना तो किसी की कटुता रहेगी और ना किसी से बैर। इस दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही उत्तम बातचीत। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो उसके प्रति जो हमारे मन में वो आएगा चित्र, वो भी अच्छा ही आएगा। बुरा सोचेंगे तो बुरा ही आएगा। वही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 की ओर चलते हैं। हाँ यहाँ पे आ गया। व्याख्या करना है, ये दिया हुआ है हमारा। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखलाया करती है। वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना। कोई दुर्घट वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण द्वारा रचित
रचित पाठ बातचीत से ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखलाया करती है, अर्थात नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन पंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा न हो, अर्थात हमारी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्य से अवगत कराते हैं। चलिए हम लोग व्याख्या करेगा 2 देख लेते हैं। आई होप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये बताया गया था, बोले थे कि जब तक कोई बोलेगा ही नहीं उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है। बोलने से ही पता चलता है अच्छा है या बुरा है। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं, परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है, परंतु जब वही सादगी और सलीके से बात करता है तो वह गुण है। मतलब जो बोलने लगता है काबू ही नहीं, अचर बचर बोल रहा है तो वो मतलब हम लोग उसे भाव नहीं देते। और ये कोई अच्छे से प्यार से बोलता है तो लगता है हाँ भाव मतलब देते हैं। जो कम बोलता है उससे उसकी बात भी ध्यान से सुनते हैं तो वह गुण है। मनुष्य के चुपचाप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं। अगर कोई अच्छा होगा तो बोलेगा तो अच्छी बातें बोलेगा, और अगर कोई बुरा होगा तो बोलेगा तो उसमें कहीं ना कहीं बुरी बातें आ ही जाती है। और ये हमारा लास्ट छठा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। बातचीत 2 या अतिरिक्त व्यक्ति, ये इस निबंध की क्या विशेषता थी? ये जो लिखा हुआ है उसमें विशेषता क्या थी? तो देखिए, बातचीत 2 या अतिरिक्त मनुष्य के बीच इंटरेक्टिव संचार मतलब इलेक्ट्रिक संचार करता है। वो जो दूर भी बैठा रहता है ना उसमें भी लालसा हो जाती है हमारी कि हम उससे कुछ बोले, वही वाले ये इलेक्ट्रिक संचार होता है। विज्ञापित के अंदर भाग लेने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करता है। विपत्ति जब आती है तो वो प्रोत्साहित करता है। तो एक इंसान बोलता है, वो आर्मी के लिए नहीं होता चलो आर्मी की तैयारी करते हैं, तो दूसरा वाला भी बोलता है यस चलो, उसी टाइप का है, प्रोत्साहित करता है। संचार की गंभीरता से और विनम्रता के साथ ले पहली दूर बातचीत दूसरे व्यक्ति उसके देश में रुचि दिखाने के साथ शुरू या और क्या वे के बारे में जिज्ञासु हो सकता है। यही था हमारा 6 प्रश्न और हमने बहुत अच्छे से देख लिया 6ठा प्रश्न। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और हमें बहुत खुशी है। आप कहीं भी अगर आप लोग को लगी गलत है तो कमेंट करके बताएं, हम उसे सही करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया पूरा कंप्लीट 100%। इससे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आराम से बता देंगे। आर यू डन? यस। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए।